अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सिटी 42 शहर की सब बातों के साथ। मैं हूं नादिया खान। मैं हूं मुदस्सर इकबाल। नजर डालेंगे अब तक की सिटी हेडलाइंस पर, मगर उससे पहले एक शॉर्ट ब्रेक। अब होगी टांगों और रेड़ों की रजिस्ट्रेशन, सड़कों पर फुजला फैलाने पर पाबंदी, गुलबर्ग में रजिस्ट्रेशन कैंप कायम, कमिश्नर का दौरा। सफेद छड़ी उठाए नाबीना अफराद का वज़ीर आला हाउस के बाहर एहतजाज, सरकारी मुलाजमतों में कोटा न मिलने पर सड़क पर लेट गए। दिलवाले दुल्हनिया लेने निकले और पहुंच गए हवालात, जमानत के कागजात पहुंचने पर शाम गए, रिहाई मिल गई। वज़ीर आला का मेट्रो बस प्रोजेक्ट का दौरा, खुदाई के गिर्द हिफाजती हिसार बनाने की हिदायत, गड्ढे में गिरकर जख्मी होने वाले शहरी के घर जाकर इमदादी चेक देने और बेटे के लिए सरकारी मुलाजमत का ऐलान। वज़ीर आला ने गुलशन रावी मून मार्केट में भी खैमा दफ्तर कायम कर लिया। उधर खसूसी अफराद की फलाह बहबूद के लिए हुकूमत पंजाब, हेल्पिंग हैंड और साइट सेवर्स NGOs के माबैन मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत, जबकि मियां शहबाज शरीफ से ऑस्ट्रिया के सफीर की मुलाकात। बस ट्रैप ट्रांजिट सिस्टम में जनरल हॉस्पिटल का यू टर्न 4 किलोमीटर दूर बना दिया गया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर और डायरेक्टर टीपा की 24 जुलाई को लाहौर हाई कोर्ट तलबी। उधर DG रेस्क्यू 1112 डॉक्टर रिजवान नसीर की तकर्री हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी गई। लाहौर चैम्बर की एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान का शालीमार अस्पताल का दौरा, तिबी सहूलतों को बेहतर बनाने के लिए 50 लाख रुपए अतिया देने का ऐलान। रमजान मुबारक के दौरान शहर में बड़े गोश्त की कीमत 200 जबकि छोटे गोश्त की कीमत 400 रुपए मुकर्रर कर दी गई। DCO का कैंट में पोलियो मुहिम का जायजा, पाक फौज के जवानों के साथ मिलकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। डाकू महकमा सुई गैस के मुलाजिम बन गए। इकबाल टाउन नरगिस ब्लॉक में गैस चेक करने के बहाने घर का सफाया कर दिया। की इंतखाबात के लिए टिकटें देने के लिए मुशावरत शुरू। मियां नवाज शरीफ का कहना है कि अबूरी हुकूमत का कयाम मुकम्मल मुशावरत के साथ किया जाना चाहिए। रुकन कौमी असम्बली बिलाल यासीन ने मजंग में सुई गैस पाइपलाइन का इफ्तिताह कर दिया। बिलाल यासीन की ताखीर से पहुंचने कारकुन फूलों के हार पकड़े धूल मट्टी में खड़े उनका इंतजार करते रहे। पंजाब असम्बली इजलास गवर्नर पंजाब की जानिब से मुस्तरद करदा 7 मुसव्वदात की मंजूरी, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी समेत 4 नए कवानीन भी मंजूर। कायदीन से मिलने का शौक महंगा पड़ गया। अपने रहनुमाओं से मिलने के ख्वाहिशमंद मुस्लिम लीगी कारकुन की सिक्योरिटी एहलकारों ने दुर्गत बना डाली। पीपल्स पार्टी बरतानिया के सदर सुल्तान हयात के वालिदा की रस्म कुल मॉडर्न टाउन में अदा कर दी गई। गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ खोसा की शिरकत। साबिक प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम से इजहार यकजहती के लिए अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के तलबा की गेट नंबर 1 से प्रिंसिपल ऑफिस तक रैली। फारिस कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस छात्रों में शॉर्ट कोर्स मुकम्मल करने वाले तलबा के लिए तकरीब तकसीमी इनामात, सूबाई वज़ीर तालीम मियां मुश्तबा शजाउर रहमान की शिरकत। बाटा पाकिस्तान ने मॉडल टाउन लिंक रोड पर अपने नए शू स्टोर का इफ्तिताह कर दिया। बच्चों के लिए बबल गमर्स और फैशन की दिलदादा खवातीन के लिए जूतों की मुकम्मल वैरायटी दस्तयाब। कायदे आज़म ट्रॉफी लाहौर की टीमों के इंतखाब के लिए ट्रायल मैचेस, तीसरे मैच में लाहौर फाल्कन्स ने बियर्स को 1 विकेट से शिकस्त दे दी।
बच्चों ने मौसम गर्मा की तातीलात मनाने का मुनफरिद अंदाज अपना लिया। मौसीकी सीखने वाले बच्चों ने कल्चरल कॉम्प्लेक्स की रौनकें दोबाला कर दी। फरस तकीर की नामवर शख्सियात की क़यामगाह अनारकली बाजार में वाक़ तारीखी दिल्ली मुस्लिम होटल उजड़ कर रह गया। और शहर में तेज हवाएं, मौसम खुशगवार हो गया। आइंदा 24 घंटों में बारिश का इम्कान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरें तफसील के साथ। गुलबर्ग टाउन में तांगों रेडों के रजिस्ट्रेशन और फुजला बैग की फराहमी शुरू कर दी गई है। कोचवानों से इसके बदले सिर्फ 100 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। दुर्रे नायाब की रिपोर्ट। कमिश्नर जवाद रफीक मलिक ने एडिशनल कमिश्नर डॉक्टर उस्मान, असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन आमना मुनीर, टीएमओ गुलबर्ग टाउन फैसल शहजाद और टीओआर आशिक अतीक के हमरा गुलबर्ग में कायम कैंप का दौरा किया। आमना मुनीर ने कमिश्नर को बताया कि तांगों और रेडियो के लिए रजिस्ट्रेशन कार्ड, नंबर प्लेट्स और फुजला बैग की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। जवाद रफीक मलिक ने इस मौका पर कहा कि हुकूमत ने तांगों और रेडियो की रजिस्ट्रेशन और फुजला बैग की फराहमी के लिए बाकायदा कानून साजी कर ली है, जिस पर अमल दरामद कराना जिले इंतजामिया की जिम्मेदारी है और 31 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन कराने वालों से सिर्फ 100 रुपये वसूल किए जाएंगे। इसके बाद पूरी फीस वसूल की जाएगी और कानून के मुताबिक कार्रवाई भी होगी। ये जो तांगे और गधा गाड़ियाँ और बैल गाड़ियाँ हैं, ये जहाँ से भी गुजरती हैं सारे सड़क के ऊपर जो है ना वो इनके वो गंद वगैरह उनसे फैलाते हैं। तो ये भी सीएम साहब ने स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी कि लाहौर में हम जो है जितने भी जानवर ये एनिमल कार्ड्स हैं, तो 3 ही कैटेगरीज हैं, तो उनको जो है ना हम उनके लिए सैक लगाएं। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन आमना मुनीर का कहना है कि तांगों और रेडियो की रजिस्ट्रेशन और फुजला बैग की फराहमी से शहरियों को साफ सुथरा माहौल मिलेगा। कि टोटल जो कॉस्ट है 750 रुपीज़ है, जिसमें से सिर्फ 100 रुपीज़ हमसे इनसे चार्ज करें नॉमिनल सा, और बाकी सब सब्सिडी पंजाब गवर्नमेंट दे रही है। इसका मकसद ये है कि थोड़ा सा चार्ज करने का, ताकि इनको सेंस ये हो कि इसकी उन्होंने हिफाजत करनी है। तांगों और रेडियो की रजिस्ट्रेशन और फुजला बैग की फराहमी के लिए गुलबर्ग में कैंप 31 जुलाई तक जारी रहेगा। कैमरामैन आतिफ यासीन के साथ दुर्रे नायाब, सिटी 42, फेरोजपुर रोड। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड ने सरकारी मुलाजमतों में 2% कोटा मुख्तस न होने के खिलाफ वज़ीर आला पंजाब के खैमा दफ्तर और मॉडल टाउन रिहाइशगाह के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। एहतजाज की मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं इमरान यूनुस अपनी इस रिपोर्ट में। गुलशन रावी में वज़ीर आला के खैमा दफ्तर के सामने मुजाहरे में पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड के नुमाइंदों समेत दीगर नाबीना अफराद ने भी शिरकत की। मुजाहिरीन ने कहा कि उनमें से अक्सर अफराद डबल MA हैं, लेकिन ताहाल मुलाजमत से महरूम हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि सरकारी इदारों में नाबीना अफराद के लिए 2% कोटे पर मेरिट पर भर्तियाँ की जाएँ। हम बेरोज़गारों को, ब्लाइंड बेरोज़गारों को नौकरी दी जाए, 2% कोटे के तहत तमाम महकमों में इनको रोज़गार दिया जाए। इसमें कोई MA है, कोई डबल MA है, किसी ने B.Ed किया हुआ है, किसी ने टेलीफोन ऑपरेटिंग का कोर्स, वायरस का, किसी ने कंप्यूटर ऑपरेटर कोर्स किया हुआ है। किसी की अगर उंगली कटी हुई है, किसी का पाँव टेढ़ा है, जो अगर डिसेबल नहीं है लेकिन वो कहीं से सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं और हमारे साथ जब कम्पीट करते हैं और इतना सेंसिटाइज नहीं है जो पैनल वहाँ बैठता है, वो उनको प्रेफरेंस देता है कि ये आपकी निस्बत बेहतर अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। गुलशन रावी में एहतजाज के बाद नाबीना अफराद माल टाउन में वज़ीर आला की रिहाइशगाह के बाहर पहुँच गए। उन्होंने सफ़ेद छड़ियाँ हवा में लहराते हुए नारेबाजी की। उन्होंने रुकावटें अबूर करके आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने उनको रोक दिया, जिस पर नाबीना अफराद नीचे लेट गए। 1 घंटे तक एहतजाज के बाद वो मुंतशिर हो गए। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर नबील मलिक के साथ इमरान यूनुस, सिटी 42। वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गुलशन रावी मून मार्केट में भी आवाम की शिकायत के अजाले के लिए खैमा दफ्तर कायम कर लिया। वज़ीर आला पंजाब ने गुलशन रावी खैमा ऑफिस में मुख्तलिफ अजला से आए साइलिन की शिकायत सुनी। MNA परवेज़ मलिक, MP हाजी अल्लाह रखा और मुतल्लिका पुलिस अफसरान भी वज़ीर आला के हमरा मौजूद थे। वज़ीर आला ने पुलिस अफसरान को हिदायत की कि वो घिनौने जराइम की तस्दीक के लिए फ्रांसिक लैब से मदद लें। वज़ीर आला ने ज़्यादती केस में DNA टेस्ट न कराने पर मुतल्लिका मेडिकल ऑफिसर और सब इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया। जबकि गुलशन रावी खैमा ऑफिस में ही सूबे में खुसूसी अफराद की फलाह बहबूद के लिए हुकूमत पंजाब, हेल्पिंग हैंड और साइट सेवर्स के माबैन मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में सेनेटर सरदार जुल्फ़िकार अली खान खोसा, सूबाई वज़ीर तालीम मुश्तबा शुजाउर रहमान, बेगम ज़किया शाहनवाज, रुकन कौमी असम्बली मियाँ मरगूब अहमद, हायर एजुकेशन, सोशल वेलफेयर और खुसूसी तालीम के सेक्रेटरीज़ और गैर सरकारी तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। मुआहदे पर सेक्रेटरी खुसूसी तालीम अब्दुल्ला सुम्बुल,
साइट सेवर्स और हेल्पिंग हैंड के नुमाइंदों ने दस्तखत किए। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मेट्रो बस प्रोजेक्ट के तामीराती कामों की रफ्तार का जायज़ा लिया। रुकन कौमी असम्बली बिलाल यासीन, DCO नूरुल अमीन मैंगल, DG LD आहत खान चीमा और दीगर मुतल्लिका हुक्काम भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर आला ने DG LDA को हिदायत की कि तरक्याती कामों के दौरान शहरियों की सहूलत का खास ख्याल रखा जाए। वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मेट्रो बस प्रोजेक्ट के लिए खोदे गए गड्ढे में गिरकर ज़ख्मी होने वाले शहरी मोहम्मद आरिफ की लिटन रोड पर उसके घर जाकर अयादत की और 3 लाख रुपए माली इमदाद का चेक दिया और ज़ख्मी शहरी के बेटे को मुलाजमत देने का भी ऐलान किया। लाहौर चैम्बर की एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान ने शालामार अस्पताल का दौरा किया और अस्पताल में तिब्बी सहूलतों को बेहतर बनाने के लिए 50 लाख रुपए अतिया का ऐलान किया। लाहौर चैम्बर के सदर इरफान कैसर शेख की सरबराही में एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान ने शालामार अस्पताल का दौरा किया। लाहौर चैम्बर के वफ़द ने काशिफ यूनुस महर, सईदा नज़र, वक़ार अहमद मियाँ, सैयद महमूद गजनवी, ख्वाजा खावर रशीद, ख्वाजा शाह ज़ेब अकरम, अजीज़ुर रहमान, फ़हीमुर रहमान सहगल और चौधरी वाजिद अली शामिल थे। जबकि शालामार इंतजामिया की जानिब से ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद अनीस, साहिब बशीर, वक़ार, सलीम फारूकी, उस्मान सलेमान और माहनू मसूद भी मौजूद थी। सदर लाहौर चैम्बर इरफान कैसर शेख ने कहा कि शालामार अस्पताल को 50 लाख रुपए का चेक 4 रोज़ में दे दिया जाएगा। लाहौर चैम्बर रमज़ान मुबारक में शहर के 5 अस्पतालों के लिए फंड रेजिंग डिनर का एहतमाम करेगा। जमा होने वाली कुल रकम का 25% शालामार अस्पताल को अतिये में दिया जाएगा। गुज़िश्ता 6 से 8 साल के दौरान शालामार अस्पताल को दिए जाने वाले अतियात का हजम कम हुआ है, जिसे अब मुखैर हज़रात के ताउन से बढ़ाया जाएगा। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक अस्पताल का सालाना खसारा 20 करोड़ रुपए से तजावुज़ कर गया है। इंतजामिया मुस्तकबिल में जदीद खतूत पर शोबा हादसात, अमराज़े कल्ब, OPD, गायनी और न्यूरो सर्जरी के शोबाजात कायम करने का भी इरादा रखती है। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। दुल्हनिया लेने साहिवाल जाने वाले शकरगढ़ के मोहम्मद शफीक को लाहौर से गुजरना महंगा पड़ गया और पुलिस ने हवालात की सैर करा दी। बारातियों ने एहतजाजन मुल्तान रोड ब्लॉक कर दी। वसीम रियाज की रिपोर्ट। शकरगढ़ के रिहायशी मोहम्मद शफीक की बारात सुबह के वक्त साहिवाल जा रही थी कि जब बारात चौक के करीब पहुंची तो CIA सदर के एहलकारों ने बारात रोककर शहरवानी में मलबूस दूल्हा शफीक को हिरासत में ले लिया। पहल तो बारातियों को समझ ही ना आई कि हुआ क्या है और दूल्हा को पुलिस ने क्यों पकड़ा है, मगर जब सारी बात खुली तो बारातियों ने एहतजाजन थाना चौक के सामने मुल्तान रोड ब्लॉक कर पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की, जिससे मुल्तान रोड पर ट्रैफिक की लंबी लाइनें लग गयी। मुल्तान रोड ब्लॉक होने पर थाना चौक की पुलिस मौका पर पहुंच गई। पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 2003 में शफीक ने दौरान डकैती लियाकताबाद के इलाका में एक शख्स को कत्ल कर दिया था और वो इस केस में मफरूर था। आज जब मौका मिला तो पुलिस ने इसको हिरासत में ले लिया। दूल्हा शफीक है वो किसी 302 के केस का मुलज़िम था। सी स्टाफ ने इधर नाका लगा के उसको अरेस्ट किया। अभी हम मजीद पता कर रहे हैं, अफसरान को मतला कर रहे हैं, फिर इनकी उनसे ट्रेस करके मुलाकात करवा। बारातियों ने बताया कि शफीक ने कत्ल केस में अबूरी जमानत करवा रखी है। इसके बावजूद पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया। गाड़ी पीछे बच्चे की गाड़ी अगे थी, आए हैं 20 साल। उन्होंने कहा कि हमें गाड़ी की चेकिंग करनी है, ड्राइवर ने सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ है। भाई ने कहा चलो आके चेकिंग कर ले, सीट बेल्ट की प्रॉब्लम है वो आप हैंडल कर ले जैसे भी होती है, कोई मसला नहीं है। भाई को बाहर निकाला है, भाई की माला उतार के उन्होंने फेंक दी है गाड़ी के ऊपर। दुल्हन के अहले खाना बार बार दूल्हे वालों को फ़ोन कर आने का पूछते रहे। बाद पुलिस ने बारातियों से मुज़ाकरात करते हुए कोर्ट से जमानत मिलने पर दूल्हे को रिहा कर दिया। कैमरामैन खुरम शहजाद के साथ वसीम रियाज, सिटी 42। मौसम गर्मा की तातीलात में घूमना फिरना और खूब मस्ती करना बच्चों का महबूब मशगला होता है, लेकिन एमन ताहिर हमें ऐसे बच्चों और नौजवानों से मिलवा रही हैं जो छुट्टियां मुनफरिद अंदाज में मना रहे हैं।
कहा जाता है कि मौसीकी रूह की ग़ज़ा है जिसे छोटे बड़े सभी महसूस होते हैं। ग्लैमर, शोहरत और दौलत के हसूल के लिए बहुत से नौजवान और बच्चे गुलकारी की तरफ राग़िब हो रहे हैं। इधर मौसम गर्मा की तातीलात के लिए दिया गया होमवर्क मुकम्मल हुआ और उधर कल्चर कॉम्प्लेक्स की रौनकें दुबाला हो गयी। कहीं बांसुरी की मधुर धुनें और कहीं सितार के तार बज रहे हैं, कहीं तबले की थाप पर गाने का रियाज हो रहा है और कहीं गिटार और वायलिन पर गीत गाए जा रहे हैं। यही नहीं, बास तो घुंघरू बांधे क्लासिकल रक्स सीखने में मसरूफ नजर आते हैं। तलबा का कहना है कि उन्हें मौसीकी से इश्क है। यही वजह है कि मौसम गर्मा की तातीलात में घूमने फिरने और वक्त ज़ाया करने की बजाय वो फ़नून लतीफ़ा सीखने में मसरूफ हैं। 2 मंथ्स की छुट्टियाँ हुई थी, इसलिए मैं यहाँ पे गिटार सीखने आया हूँ और मेरे फ्रेंड बाहर घूमने फिरने गए हुए हैं। मुझे सितार बहुत पसंद है। I like it very much. Learning something would be better than wasting my time. अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में मौसीकी की क्लासें 3 दहाइयों से जारी हैं। इंतजामिया का कहना है कि अगरचे आजकल पॉप गुलकारी का दौरा है, लेकिन इसके बावजूद क्लासिकी मौसीकी नौजवानों में बेहद मकबूल है। बहुत अच्छा रिस्पांस है लोगों का, ख़ास तौर पे ना जी अपनी छुट्टियों में ना जी तो ना जी अपना तादाद जो उनकी है ना जी दुगनी हो जाती है। फ़नून लतीफ़ा सीखने वाले ये बात तस्लीम करते हैं कि क्लासिकी मौसीकी हर दौर में मकबूल रही है और आइंदा भी अपना अलग मुकाम बरकरार रखेगी। शहर में बढ़ती हुई तकरीबकारी की वारदातें भी लाहौरियों को दहशतज़दा ना कर सकी। आर्ट सीखने वाले इन नौजवानों का हौसला काबिल सताइश है, क्योंकि फ़नून लतीफ़ा से वाबस्ता अफराद मोहब्बत के दाई और अमन के पैगंबर हैं। कैमरामैन मोहम्मद तारिक के साथ एमन ताहिर, सिटी 42। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का और बुलेटिन में मजीद आप देख सकेंगे। डाकुओं ने रूप धार कर घर को कैसे लूटा। डाकू महकमा सुई गैस के मुलाजिम बन गए। इकबाल टाउन नरगिस ब्लॉक में गैस चेक करने के बहाने घर का सफाया कर दिया। इकबाल टाउन के इलाके 384 नरगिस ब्लॉक के रिहायशी रियाज अहमद के मुताबिक 3 डाकू महकमा सुई गैस के मुलाजिम बनकर उनके घर दाखिल हुए, जिन्होंने महकमे के कार्ड भी लगा रखे थे। डाकू ने गैस चेक करने के बहाने घर में दाखिल होकर असलहा तान लिया और घर में मौजूद तमाम अफराद को यरगमाल बनाकर तशद्दुद करते रहे। डाकुओं ने अहल खाना को बाथरूम में बंद करने के बाद लूट मार शुरू कर दी और 30 तोले जेवरात, 60,000 रुपये, मोबाइल फ़ोन और दीगर कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है। DCO नूरुल अमीन मेंगल ने कैंट के इलाके में जारी इंसदाद पोलियो मुहिम का जायजा लिया और पाक फौज के जवानों के हमरा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। कंटोनमेंट बोर्ड के नुमाइंदे कर्नल अरसलान भी उनके हमरा थे। नूरुल अमीन मेंगल ने कहा कि बच्चों को महफूज मुस्तकबिल फ्राहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है और इस हवाले से तमाम मुमकिन वसाइल रोएकार लाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कैंट के इलाके में से कबल जिला इंतजामिया को इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान बहुत सी मुश्किलात का सामना था, तहाँ पाक फौज के ताउन से इसको कामयाब बनाया जा रहा है। कर्नल अरसलान ने DCO को तजवीज़ पेश की कि सितंबर में आने वाली पोलियो मुहिम में फौजी जवानों की तरबियत पहले कर दी जाए तो कोऑर्डिनेशन में आसानी होगी। रमज़ान मुबारक में आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से सस्ते बाजार लगा दिए गए हैं। इस हवाले से अरकान असेंबली की राय बता रहे हैं उमर असलम। रमज़ानुल मुबारक की आमद है। इस हवाले से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर सस्ते रमज़ान बाजार लगा दिए गए हैं। क्या इससे आवाम को रिलीफ मिलेगा, जानते हैं अरकान असेंबली से। खजूर है, फल है और इसी तरह जो है बेसन है, आटा, चीनी, दालें, तो तमाम रोज़मर्रा जो खाने पीने की अशियाँ हैं वहाँ पे वो जो है सस्ते दामों जो प्रोवाइड की जाएंगी। आटे की फैसिलिटी मिली है, मेन बाज़ार लग रही है हर हल्के में, ताकि लोगों को जो मेन पॉइंट है जहाँ पे बाज़ार नहीं लगते तो वहाँ पे लोगों के साथ बाज़ार लग रहे, लोगों को सहूलत इंशाल्लाह मिलेगी। आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत मिले और जो चीज़ें वो रमज़ान की वजह से वैसे भी सस्ती मिले। ये मेरे कायद मियाँ शबाशी साहब ने हमेशा एक तोहफ़ा दिया है रमज़ानुल मुबारक जब शुरू होता है, ताकि लोगों को रिलीफ मिले।
देखेंगे कि क्या इन रमज़ान बाज़ारों की जो प्रोविंशियल लेवल पे हैं वो इफ़ादियत, वो क्वालिटी, वो कंट्रोल, वो प्राइस कंट्रोल होगी कि जैसे यूटिलिटी स्टोर्स की है। तो क्वालिटी जब लो होगी तो ऑटोमेटिकली कह लें कि वो जो है उसको सस्ता कर दिया जाएगा। अदरवाइज़ जो अच्छी, जो सही अशिया जो आवाम को जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेंगी। बस ये धोखा ही कहूँगी। सस्ते रमज़ान में गैर मेयारी और ऐसा नाकस मटीरियल जो है वो फ़रोख्त होगा कि लोग तौबा तौबा कर उठेंगे। ओपोजिशन अरकान असम्बली ने रमज़ान बाज़ारों में अशिया की क्वालिटी के हवाले से जो सवाल उठाया है, इंतज़ामिया को इस पर तवज्जो देना होगी ताकि शहरियों को मियारी अशिया अर्ज़ा निर्खों पर मिल सके। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ उमर असलम, सिटी 40। मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाली समाजी शख्सियात ने गरीबों और नादारों में राशन तकसीम करने के सिलसिले में मंटगमरी रोड पर तकरीब का एहतमाम किया। उनका कहना है कि गरीबों की मदद करके रमज़ानुल मुबारक की रहमतें समेटी जा सकती हैं। सज्जाद भुट्टा की रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब के मामले खसूसी और समाजी शख्सियत हाजी तल्लत चौधरी तौफीक और मुस्लिम लीग नून यूथ विंग पंजाब के सीनियर नायब सदर ख्वाजा सलीम की तरफ से मिंट गुमरी रोड पर तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें MPA वसीम कादर और यूथ विंग की ओहदेदारों शाजिया खान और हमेरा गुल ने खसूसी तौर पर शिरकत की। हाजी तल्लत का कहना था कि वो गुज़श्ता कई बरस से गरीबों, नादारों और मुस्तहिकीन में राशन तकसीम कर रहे हैं और ये सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि हर शख्स को गरीबों की बेलौस मदद करनी चाहिए। यही एक तरीका है जिसके जरिए मुआशरे को इस्लामी सांचे में डाला जा सकता है। हम ये रमज़ान पैकेज देते हैं और ये गरीबों और मस्कीनों को ही देते हैं। ये जितना भी पैकेज है तकरीबन 8 से 10 हज़ार बंदों को हम दे रहे हैं, तकरीबन 2009 से लेकर 2018 तक है। गरीबों का सहारा है। हम तो साल भर इंतज़ार करते हैं, हमें राशन मिलता है, बेवा औरतें हैं, यतीम बच्चे हैं। हम अभी 2 दिन रहते हैं रमज़ान के, हम आज ही आ गए लेने, इसीलिए कि ज़रूरतमंद है, ये सिलसिला जारी होना चाहिए। गरीबों का के ज़ाहिर है साथ देने वाले हैं, दे रहे हैं, हम सभी की मदद ही है किस्म की। गरीब बच्चे रोज़े रखेंगे ना तो इन्हीं को फ़ायदा, इन्हीं के दिल, हमारे दिल से दुआ बच्चों के निकलेगी तो इन्हीं का फ़ायदा होगा। गरीबों की इमदाद अच्छा इकदाम है। समाजी शख्सियत का कहना है कि वो अल्लाह की खुशनुदी के लिए मुस्तहिकीन की इमदाद करते हैं। गरीबों की दाद रसी से ही आखिरत में कामयाबी मुमकिन है। कैमरामैन जाहिद मलिक के साथ सज्जाद भुट्टा, सिटी 42। ज़कात की कटौती से बचने के लिए सेविंग अकाउंट होल्डर्स ने बैंकों से अरबों रुपए निकलवा लिए। ज़कात की कटौती से बचने के लिए सेविंग अकाउंट होल्डर्स ने बैंकों से धड़ाधड़ रकम निकलवाने का अमल शुरू कर दिया है, जिसके बायस बैंकों को अकाउंट होल्डर्स की रकम पूरी करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तमाम बैंकों में यकम रमजान मुबारक को सेविंग अकाउंट से ज़कात की मद में कटौती की जाएगी। ज़राए के मुताबिक ज़कात कटौती का इतलाक सेविंग अकाउंट में मौजूद 51,086 रुपए से ज़ायद रकम पर होगा। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का और बुलेटिन में मजीद आप देख सकेंगे। अनारकली बाजार में तारीखी दिल्ली मुस्लिम होटल उजड़ कर रह गया। लाहौर हाई कोर्ट ने रैप ट्रांजिट बस सिस्टम में जनरल हॉस्पिटल का यू टर्न 4 किलोमीटर दूर बनाने के खिलाफ दरख्वास्त पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर और डायरेक्टर टीपा को 24 जुलाई को तलब कर लिया है। जस्टिस नासिर सईद शेख की अदालत में दरख्वास्त गुजार शहजाद नासिर एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रैपिड ट्रांजिट बस सिस्टम के मंसूबे पर काम जारी है और जनरल अस्पताल के इमरजेंसी के सामने बनाए गए यू टर्न को ख़त्म करके 4 किलोमीटर के फासले पर नया यू टर्न बना दिया गया है। इससे जनरल अस्पताल के इमरजेंसी से मरीजों को दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए एम्बुलेंसेज को तवील फासला तय करना पड़ेगा। उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि नए यू टर्न के बजाय पुराना यू टर्न बहाल करने का हुक्म दिया जाए। अदालत ने दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर करते हुए प्रोजेक्ट डायरेक्टर और डायरेक्टर टीपा को 24 जुलाई को तलब कर लिया है। फजल यजदानी खान ने कलेक्टर कस्टम्स लाहौर का चार्ज संभालते ही 2 डिप्टी कलेक्टर्स के तकर्रो तबादले कर दिए हैं। कस्टम सर्विस से ताल्लुक रखने वाले अफसर फजल यजदानी खान ने पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट से चार्ज छोड़कर मॉडल कस्टम्स कलेक्टोरेट में बतौर कलेक्टर अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। कलेक्टर कस्टम्स ने एयर फ्रेट यूनिट पर तैनात डिप्टी कलेक्टर कस्टम्स जमील नासिर को तब्दील करके कंटेनर फ्रेट सर्विस पर तैनात कर दिया है। डिप्टी कलेक्टर कस्टम्स तैमूर कमाल मलिक को CFS से तब्दील करके कस्टम्स हेडक्वार्टर में तैनात कर दिया गया है। कायदीन से मिलने का शौक महंगा पड़ गया। अपने रहनुमाओं से मिलने के ख्वाहिशमंद मुस्लिम लीगी कारकुन की सिक्योरिटी एहलकारों ने
दुर्गत बना डाली। ईवान वज़ीर आला के बाहर मुस्लिम लीग नून के कारकुन मोहम्मद तारिक ने बताया कि उसका ताल्लुक गुजरांवाला से है और वो नौकरी के हसूल के लिए अपने पार्टी कायदीन से मुलाकात का ख्वाहिशमंद है। तारिक की बात सुनकर सिक्योरिटी पर तैनात एहलकारों ने पहले तो इसका मजाक उड़ाया, लेकिन जब वो गेट से पीछे ना हटा तो उसे तशद्दुद का निशाना बना डाला। तशद्दुद के बाद तारिक ईवान वज़ीर आला के मेन गेट के सामने सड़क बिलाल यासीन ने मजंग में सुई गैस पाइपलाइन का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताह के मौके पर लीगी कारकुनों और अहले इलाका की कसीर तादाद मौजूद थी। बिलाल यासीन ने कहा कि मसंग के इलाके में गैस के प्रेशर में कमी की शिकायत थी, जिसकी वजह से मियानी साहब कब्रिस्तान रोड से पाइपलाइन बिछाई जा रही है ताकि रिहायशियों की मुश्किलात दूर की जा सकें। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून आवाम के नुमाइंदा जमात है, आवाम से किए गए वादों को पूरा कर रहे हैं। कबल से बिलाल यासीन इफ्तिताह करने के लिए 2 घंटे की ताखीर से पहुंचे, जिसकी वजह से लीगी कारकुन फूलों के हार पकड़े धूल मट्टी में खड़े उनका इंतजार करते रहे। मुस्लिम लीग नून ने आम इंतखाबात के लिए टिकटें देने का अमल शुरू कर दिया है। मियां नवाज शरीफ का कहना है कि फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम का चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनना खुश आइंद है। उबरी हुकूमत का क़याम भी मुकम्मल मुशावरत के साथ किया जाना चाहिए। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत ईवान वज़ीर आला में इजलास में आइंदा इंतखाबात और मुल्की सियासी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। इजलास में वज़ीर आला मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, राजा इशफाक सरवर, एहसन इकबाल, सरदार जुल्फ़िकार खोसा, हुमायूं अख्तर खान, कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान समेत पार्टी के दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास के अख्ताम पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि उन्होंने माजी में बल्दियाती इंतखाबात कराए, लेकिन साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ ने बल्दियाती निज़ाम को मुकम्मल बर्बाद करके रख दिया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम गैर जानिबदार शख्स हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए उनका नाम मौजू तरीन है और उससे शफाफ इंतखाबात का रास्ता हमवार होगा। उन्होंने कहा कि आइन की बालादस्ती पर किसी को कोई एतराज़ नहीं और आइंदा इंतखाबात में सबकी मकबूलियत सामने आ जाएगी। अगर कोई नून लीग को टफ टाइम देगा तो उसको भी टफ टाइम मिलेगा। मियां नवाज शरीफ ने बताया कि वो जुमेरात से सिंध के दौरे पर जा रहे हैं, जहाँ सिंध यूनाइटेड पार्टी मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान करेगी। वज़ीर आला की मुआवन ख़ुसूसी बेगम ज़किया शाहनवाज का कहना है कि ख़वातीन पर तेज़ाब गर्दी के वाक़यात का तदारुक हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वो सिविल सेक्रेटेरिएट में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के हवाले से मुनक़्क़िदा कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थीं। कॉन्फ्रेंस में सेक्रेटरी विमेन डेवलपमेंट इरम बुखारी और गैर सरकारी तंजीमों के नुमाइंदों समेत ख़वातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। बेगम ज़किया शाहनवाज ने आलमी इदारों पर जोर दिया कि वह ख़वातीन को हुकूक दिलाने में हुकूमत पंजाब का साथ दें। उन्होंने कहा कि ख़वातीन पैकेज 2012 हुकूमत पंजाब का एक अहम कारनामा है और वज़ीर आला की ख़वातीन के हवाले से मिशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। बेगम ज़किया शाहनवाज ने कहा कि ख़वातीन को दफातर में साजगार माहौल मुहैया करके उन्हें मुल्की तरक्की में अपना किरदार अदा करने का पूरा मौका फराहम किया जा रहा है। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सेक्रेटरी विमेन डेवलपमेंट इरम बुखारी ने बताया कि पंजाब में ख़वातीन का मुलाजमतों में कोटा 5% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। अनारकली बाजार में वाक़ तारीखी दिल्ली मुस्लिम होटल उजड़ कर रह गया है। बड़े सगीर की नामवर शख्सियात और उनके ख़ानदान इस होटल में क़याम करते रहे हैं। इस उजड़े दयार की कहानी सुना रहे हैं अख्तर हयात। दिल्ली मुस्लिम होटल कभी लाहौर का वाहिद होटल होता था जो बरसगीर पाको हिंद में दूर दूर तक अपने खूबसूरत पुरसकून माहौल और खानों के लिए बड़ी शोहरत रखता था। बिजनेसमैन सैयद शमशेर अली ने होटल 1929 में कायम किया, जो उस वक्त सराय मोहम्मद शफी के नाम से जाना जाता था। 17 किनाल और 101 पुरअसाइश कमरों पर मुश्तमिल दिल्ली मुस्लिम होटल 4 स्टार्स होटल से ज्यादा पुरकशिश हुआ करता। मुस्लिम लीग ने अपने ज़माना अरूज में यहाँ कई इजलास मुनक्किद किए। 40 में मुस्लिम लीग का यहाँ इज्तिमा भी हुआ है और सारे यहाँ आते जाते रहे हैं। ये एक हिस्टोरिकल प्लेस थी और अब ये इसको दिल्ली मुस्लिम होटल तो नहीं रहा। अमेरिका के साबिक सदर बिल क्लिंटन जब वो कोई सरकारी ओहदा नहीं रखते थे, एक वफ्द के साथ यहाँ मुकीम रहे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, सरदार पटेल लाहौर पहुंचकर इसी होटल में क़याम पजीर होते। कथक रक्स के उस्ताद महाराज गुलाम कथक 25 साल तक होटल के इस कमरे में मुकीम रहे। होटल की खंडर इमारत 2 हिस्सों ए और बी ब्लॉक्स में बढ़ चुकी है। इसमें कोई इंडिया और पाकिस्तान की फैमिली ना थी जिसने यहाँ क़याम ना किया हो। हमें मुख्तलिफ शुरफाओं को शर्फ बख्शा है उन्होंने कि हमने उनकी खिदमत की है। और इसमें पार्टीशन से पहले और पार्टीशन के बाद
मुख्तलिफ सियासियात ज़िंदगी है। यहाँ कश्मीरी सदर और वगैरह वगैरह यहाँ के आम पजीर रहे हैं। माजी करीम में दिलफरेब दिखाई देने वाली इमारत का सब्जाजार आसार करीमा के मनाजर पेश कर रहा है। लोगों ने यहाँ मलबे और गलाजत के ढेर लगाकर माजी का एक बड़ा सकाफती मरकज फिल्थ डिपो में तब्दील करके रख दिया है। कैमरामैन सैयद मेराज के साथ अख्तर हयात, सिटी 42। सिटी 42 पर खबरों और अपडेट्स का सिलसिला जारी है। यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। पंजाब असम्बली के इजलास में गवर्नर पंजाब की जानिब से मुस्तरद करदा 7 मुसव्वदात कानून समेत मजमूई तौर पर 11 मुसव्वदात मंजूर कर लिए गए। इजलास की कार्रवाई बता रहे हैं उमर असलम अपनी इस रिपोर्ट में। पंजाब असम्बली का इजलास 2 घंटे 37 मिनट की ताख़ीर से स्पीकर पंजाब असम्बली राना मोहम्मद इकबाल खां की ज़ेर सदारत शुरू हुआ। इजलास के आगाज़ में महकमा जात मनसूबा बंदी और तरक्यात के सवालात के जवाब सूबाई वज़ीर ख़जाना मियाँ मुजतबा शुजाउर रहमान और पार्लिमानी सेक्रेटरी राना तनवीर नासिर ने दिए। इजलास के आगाज़ में पीपल्स पार्टी की रुकन पंजाब असम्बली साजिदा मीर ने कैंसर में मुब्तला पंजाब असम्बली के मुलाजिम वसीम अहमद का सरकारी खर्च पर इलाज करवाने का मुतालबा किया। स्पीकर राना मोहम्मद इकबाल खान ने कहा कि वो इस हवाले से पहले ही नोटिस ले चुके हैं। शेख अलाउद्दीन ने वार्डन्स को मुस्तकिल किए जाने के हवाले से तहरीक इल्तिवाए कार पेश की, जिस पर सूबाई वजीर कानून राना सनाउल्लाह ने बताया कि 3203 वार्डन्स में से 453 वार्डन बरतरफ जबकि 56 वार्डन्स इस्तीफा दे चुके हैं। उन्होंने बताया कि 1935 वार्डन्स को मुस्तकिल कर दिया गया है। MPA समीना खावर हयात ने मैट्रिक का इम्तहान देने के लिए कम से कम 14 साल उम्र की शर्त ख़त्म करने के हवाले से तहरीक इल्तिवाए कार भी पेश की। पंजाब असम्बली के इजलास में गवर्नर पंजाब की जानिब से मुस्तरद करदा 7 मसवदात कानून पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चरल अथॉरिटी बिल 2011, मसबा खानों को कंट्रोल करने के हवाले से कानून, पंजाब कुरिकुलम अथॉरिटी बिल, ज़रई पंजाब यूनिवर्सिटी का तरमीमी बिल 2012, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का तरमीमी बिल 2012, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का तरमीमी बिल 2012 मंजूर कर लिए गए, जबकि 4 नए कवानीन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, पंजाब सिविल सर्वेंट्स तरमीमी बिल 2011 समेत 4 नए कानून मंजूर किए गए। इजलास जुमेरात की सुबह 10 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। साथी रिपोर्टर आमिर डार और कैमरामैन नासिर मसूद के साथ उमर असलम, सिटी 42। मारूफ समाजी कारकुन शाइस्ता परवेज मलिक ने चाइना स्कीम में गरीब बच्चों की फलाह बहबूद के लिए काम करने वाले इदारे बहबूद ट्रस्ट का दौरा किया। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं फिजा नूर की ये रिपोर्ट। बहबूद ट्रस्ट के मालिक मोहम्मद तारिक और मिसेस फरा तारिक ने शाइस्ता परवेज मलिक को इदारे के दौरे के मौके पर बताया कि उन्होंने 2.5 साल का गरीब और नादार बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए इस इदारे का आगाज किया था। यहाँ मुस्तहिक बच्चों को मुफ्त तालीम और मुकामी खवातीन को वोकेशनल ट्रेनिंग की सहूलत फ्राहम की जाती है। हम जो इल्म सीखना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं, हम सब कुछ सिखा रहे हैं और हमारी ये कोशिश है कि फ्यूचर में ये बेहतर से बेहतर मुस्तकबिल में ये बच्चियाँ बने और अपने पाँव पे खड़ी हों। शाइस्ता परवेज मलिक ने इदारे की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि बहबूद ट्रस्ट की बच्चों और खवातीन के लिए खदमात काबिल तहसीन हैं। मैं हमेशा ये फील करती हूँ कि दीनी तालीम के साथ हमें दुनियावी तालीम भी इन बच्चियों को देनी है और इनको तैयार करना है फ्यूचर के लिए, क्योंकि यही वो फ्यूचर जनरेशन है जिसने आने वाले वक्तों में हमारी आने वाली जनरेशन इनकी गोदों में पलेगी। बहबूद ट्रस्ट में वोकेशनल ट्रेनिंग और तालीम हासिल करने वाली तालबात का कहना है कि इस इदारे ने इन्हें माशरे का कामयाब फर्द बनाने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया किया है। कैमरामैन मोहम्मद तारिक के साथ फिजा नूर, सिटी 42। माशरे में अमन और बर्दाश्त को फ़रोग देने के हवाले से सिविल सोसाइटी की तंजीम बर्दाश्त के ज़ेर तमाम PC होटल में अमन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस की तफसीलात जानने के लिए देखते हैं यासिर अरफात की ये रिपोर्ट। पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में गैर सरकारी तंजीम बर्दाश्त के ज़ेर एहतमाम अमन कॉन्फ्रेंस में गवर्नर पंजाब सरदार मोहम्मद लतीफ़ खान खोसा, मुसर्रर लतीफ़ खोसा, बर्दाश्त की चेयरपर्सन नीलोफर बख्तियार, सैयद नूर, बहार बेगम, मुसर्रत मिसबा और अरफा करीम रंधावा की वालदा समेत मुख्तलिफ फलाही अदारों के नुमाइंदों और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नीलोफर बख्तियार ने कहा कि माशरे में क़याम अमन के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। अपने गम और गुस्से के इज़हार के लिए किसी गरीब के ठेले को आग लगा देते हैं, अपनी पुलिस की गाड़ी को आग लगा देते हैं, स्ट्राइक करके पेशेंट्स अपनी जान खो देते हैं और डॉक्टर हड़ताल पे रहते हैं। ये प्रोटेस्ट का मुनासिब तरीका नहीं है। मरूफ ब्यूटिशियन मुसर्रत मिसबा का कहना था कि माशरे में बर्दाश्त को फ़रोग देकर ही अमन कायम किया जा सकता है।
क्योंकि बर्दाश्त की कमी है, इसलिए आज हम नीलोफर बख्तियार साहिबा के बर्दाश्त के साथ मिलकर लोगों में मुस्कुराहटें बांटेंगे और इस अमन की राह में गामज़िन होंगे। गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा अमन और बर्दाश्त को फ़रोग़ दिया है। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हम मुश्तइल नहीं होते, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमने कभी इश्तियाल की तरफ गए तो खुदा न खास्ता फिर जमहूरियत को नुकसान पहुँचेगा। गवर्नर सरदार लतीफ़ खोसा का ये भी कहना था कि इक़्तिदार सानवी हैसियत रखता है, असल अहमियत अवाम की खिदमत को हासिल है। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ यासिर अरफात, सिटी 42। वारिस कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस शाहदरा के सालाना तकरीब में शॉर्ट कोर्सेज मुकम्मल करने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए गए। मोहम्मद अकमल सोमरू की रिपोर्ट। वारिस कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस की सालाना तकरीब अलखान होटल शाहदरा में मुनक़िद की गई। तकरीब में सूबाई वज़ीर तालीम मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान, रुकन कौमी असम्बली मलिक रियाज, रुकन सूबाई असम्बली राना मोहम्मद इकबाल और कॉलेज के प्रिंसिपल इकबाल खान समेत तलबा और तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। तलबा की जानिब से देही जिंदगी की अक्कासी करने के लिए एक खाका भी पेश किया गया। वज़ीर तालीम पंजाब मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा कि फ़नी तालीम की मुल्क को अशद ज़रूरत है, जिससे नौजवान नस्ल को रोज़गार के मौक़े भी मैसर आते हैं। कॉलेज के प्रिंसिपल इकबाल खान ने कहा कि तलबा को शॉर्ट कोर्सेज में मार्केट की ज़रूरियात के मुताबिक फ़नी तालीम दी जाती है। 25 साल में तकरीबन 27,000+ स्टूडेंट जो हैं हमने ट्रेन किए हैं और माशाल्लाह वो अंदरून बैरून मुल्क में ममालिक में वो कामयाब हैं। कोर्सेज मुकम्मल करने वाले तलबा और तालिबात का कहना था कि अब इनमें इतनी सलाहियत पैदा कर दी गई है कि वो मुलाजमत कर सकें। मैंने यहाँ से ऑफिस मैनेजमेंट कंप्यूटर का कोर्स किया है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे वर्क कर चुका हूँ। इसके अलावा एक्सेल में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी महारत हासिल हो चुकी है। शॉर्ट हैंड का कोर्स किया है मैंने, ठीक है, और उसमें ये होता है कि आपकी एक वोकैबुलरी जो है वो इंक्रीज़ होती है, ठीक है, और इसका आपको फ्यूचर में फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई आपको गवर्नमेंट जॉब वगैरह चाहिए ना तो उसकी फैसिलिटी जो होती है आपको नहीं दी जाती है। तकरीब के आखिर पर वारिस कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस के ग्राफिक्स डिज़ाइन कंप्यूटर शॉर्ट कोर्सेज मुकम्मल करने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए गए। कैमरामैन जाहिद मलिक के साथ अकमल सोमरोज, सिटी 42 शाहदरा। बाटा पाकिस्तान ने मॉडल टाउन लिंक रोड पर अपने नए शू स्टोर का इफ्तिताह कर दिया, जिसमें बच्चों के लिए बबल गमर्स और फैशन की दिलदादा खवातीन के लिए जूतों की मुकम्मल वैरायटी दस्तयाब है। बाटा शू स्टोर का इफ्तिताह डायरेक्टर फाइनेंस बाटा पाकिस्तान कार्लोस गोमस ने किया। रिटेल मैनेजर जिले हसनैन समेत दीगर कारकुन भी मौजूद थे। शू स्टोर को रंग बिरंगे गुब्बारों के साथ सजाया गया था। मिकी माउस और जोकर का रूप धारे अमले ने बच्चों और बड़ों को वेलकम किया। बाटा स्टोर मॉडल टाउन लिंक रोड के अंदरूनी हिस्से को जदीद अंदाज में तैयार किया गया है। कुशादा मरकजी एरिया में एक ही छत तले बाटा ब्रांड्स की पूरी रेंज मौजूद है। बच्चों के लिए बबल गमर्स और बी फ्रेस्ट, फैशन की दिलदादा खवातीन के लिए मैरी क्लेयर, फॉर्मल जेंट्स के लिए एम्बेसडर और नौजवान लड़के लड़कियों के लिए पावर, लीना, नॉक्सटार और वेन ब्रेनर की वसी रेंज रखी गई है। इसके अलावा बाटा स्टोर पर लेडीज़ हैंड बैग्स और दीगर लवाजमात भी रखे गए हैं। इफ्तिताह के पहले रोज़ आने वाले सारफीन को 1500 रुपये या इससे ज़ायद की ख़रीदारी पर कीमती तोहफ़े भी दिए गए। सिटी 42 पर खबरों और अपडेट्स का सिलसिला जारी है। यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। अदालती कार्रवाइयों के बारे में कुछ खबरें होंगी सिटी अदालत में। एडिशनल सेशन जज की अदालत में बैलेफ ने थाना गालिब मार्केट में छापा मारकर हब्से बेजा में रखे नौजवान को बाजियाब करा के अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने नौजवान को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखने पर इंस्पेक्टर के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। ख्वाजा जफ़र इकबाल की अदालत में नजीब फैसल एडवोकेट ने हब्से बेजा की दरख्वास्त दायर की, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि थाना गालिब मार्केट में राना सरबत नामी नौजवान को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया है। अदालत से इस्तदा है कि नौजवान को बाजियाब करवाया जाए। अदालत ने फौरी बैलफ मुकर्रर किया, जिसने छापा मारकर राना सरबत को बाजियाब कराया और अदालत में पेश किया। अदालत को बताया गया कि मुलजिम की थाने में मौजूदगी का कोई इंदराज नहीं था। अदालत ने इंस्पेक्टर राना अकमल को तलब किया, लेकिन वो नौजवान को हब्से बेजा में रखने के हवाले से अदालत को मुतमईन न कर सके, जिस पर अदालत ने राना सरबत को आज़ाद करते हुए CCPO को हुक्म दिया कि वो इंस्पेक्टर राना अकमल के खिलाफ पुलिस कवानीन के तहत फौरी कार्रवाई कराएँ। DG रेस्क्यू 1122 डॉक्टर रिजवान नसीर की तकर्री को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। अदालत ने हुकूमत पंजाब और चीफ सेक्रेटरी से 13 सितंबर को जवाब तलब कर लिया है।
जस्टिस अमीनुद्दीन खान की अदालत में दरखास्त गुजार मोहम्मद शाहिद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि डीजी रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान को 2004 में प्रोजेक्ट डायरेक्टर की हैसियत से कॉन्ट्रैक्ट पर तैनात किया गया, लेकिन 2006 में खाली असामी की तशहीर किए बगैर सियासी बुनियादों पर इन्हें डीजी रेस्क्यू मुकर्रर कर दिया गया। लिहाजा अदालत डीजी रेस्क्यू की तकर्री का लदम करार दे। अदालत ने दरखास्त इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर करते हुए हुकूमत पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को 13 सितंबर के लिए नोटिस जारी करते हुए जवाब के लिए तलब कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने शाहदरा से गिरफ्तार होने वाले मुबैना दहशतगर्दों तारिक और ज़ियाउर रहमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। CIA कोतवाली ने तारिक और ज़ियाउर रहमान को इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में पेश किया। पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इब्तिदाई तफ्तीश मुकम्मल कर ली गई है। दोनों मुल्ज़िमान का ताल्लुक कलदम तहरीक तालिबान से बताया जाता है। मुल्ज़िमान से भारी मिकदार में असला और बारूद भी बरामद किया गया है। पुलिस ने अदालत से इस्तदा की है कि मुल्ज़िमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा जाए। अदालत ने सरकारी वकील के दलाइल के बाद तारिक और ज़ियाउर रहमान को जेल भिजवा दिया है। शहर में जराइम की क्या सूरत हाल है, ये जानेंगे सिटी क्राइम में। मिस्री शाह में 2 डाकू ताजर से दिन दिहाड़े 5 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक बादामी बाग का रिहायशी ताजिर मोहम्मद फयाज अपने मुलाजिम के साथ UBL बैंक से पैसे निकलवा कर घर जा रहा था कि फारूकगंज में 2 मोटरसाइकिल सवार डाकू से 5,20,000 रुपए की नकदी छीनकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। खेल के मैदानों में क्या हो रहा है, ये जानेंगे सिटी स्पोर्ट्स में। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विकेटबाज कामरान अकमल ने कहा है कि टीम से बाहर रहकर उन्होंने बैटिंग के साथ विकेट कीपिंग के शोबे में भी भरपूर ट्रेनिंग की है। क्रिकेट सेंटर ग्राउंड में सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ICC T20 वर्ल्ड कप और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ के लिए टीम में वापसी पर खुश और खुदा के शुक्रगुजार हूँ। ये सब मेरे ख़ानदान और चाहने वालों की दुआओं की बदौलत है। कामरान अकमल ने कहा कि विकेट कीपिंग ही उनका असल शोबा है। टीम से बाहर रहने के दौरान उन्होंने क्लब मैचेस में भरपूर हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी के कोचेस की निगरानी में प्रैक्टिस की और अपनी खामियों पर काबू पाने के लिए काम किया है। कामरान अकमल ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ और T20 वर्ल्ड कप में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करने की कोशिश करूँगा। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के तीसरे ट्रायल मैच में लाहौर फाल्कन्स ने बीयर्स को 1 विकेट से मात दे दी। बागे जना क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए मैच में लाहौर बेयर्स ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 50 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 320 रन बनाए। मंजूर 97, यासिर अजमल 69 और मोहम्मद सुहेल 58 रन के साथ नुमाया रहे। मद्दे मुकाबिल टीम के समीर अकरम ने 2, मुस्तफ़ा इकबाल और अदनान रज़ा ने 1-1 विकेट हासिल की। फाल्कन्स ने मतलूबा हदफ आखिरी ओवर में 9 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। सब्तैन सरवर 80, आबद अली 59, इरफान जमान और मोहम्मद नईम 38 रन बनाने में कामयाब हुए। बेयर्स की जानिब से फ़हद हुसैन ने 4 और वादुर रहमान ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। कारोबारी दुनिया से खबरें होंगी सिटी बिजनेस में। हिवानी सनत व तिजारत और 5 कंपनियों के माबैन लाहौर चैम्बर के अरकान को डिस्काउंट देने के लिए मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत कर दिए गए। लाहौर चैम्बर के सदर इरफान कैसर शेख ने मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए, जबकि लाहौर चैम्बर के सीनियर नायब सदर काशिफ यूनुस महर और नायब सदर सईदा नज़र भी इस मौके पर मौजूद थीं। होटल 1 की नुमाइंदगी बिलाल असलम, जमहूरी प्ले एंड म्यूज़िक की नुमाइंदगी सैयद अली तब्रेज़, बल्डज़र लैंग्वेजेस सेंटर की नुमाइंदगी मोहम्मद अली ज़ुबैरी, एक्सप्रेस कोरियर लिंक्स की नुमाइंदगी अरशद बुखारी और पाक एम्स ट्रैवल एंड टूर्स की नुमाइंदगी सादिक साबिर ने की। मुफाहमती यादाश्तों की रूह से ये कंपनियां लाहौर चैम्बर के मेंबरान को उनकी मेंबरशिप कार्ड्स की बुनियाद पर 40% तक डिस्काउंट देंगी। इरफान कैसर शेख ने बताया कि मुफाहमती यादाश्तों का मकसद चैम्बर के 18,000 मेंबरान को बेहतरीन सहूलतें मुहैया करना और कारोबारी सरगर्मियों को फ़रोग़ देना है। सिटी 42 के न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। हमारी ऑनलाइन नशरियात देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं city42.tv। जानते रहिए शहर की सब बातें।